everyone, good morning. We welcome you again on Rashi's Virtual Academy. सेंटेंस करेक्शन की सीरीज़ आपके सामने अभी तक जारी है और मुझे उम्मीद है कि आप अपनी अंग्रेज़ी इम्प्रूव करते रहेंगे और आपको मज़ा भी आता होगा और हमें फीडबैक भी दें कि कौन सी मज़ीद वीडियो हमें बनानी चाहिए। तो बिना किसी देर के हम अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं। नंबर फर्स्ट सेंटेंस पढ़ते हैं। द पुलिस हैज़ अलर्टेड द क्रिमिनल्स अबाउट द क्रैकडाउन। अब यहाँ पर जो जुमला है ये अलर्टेड, ये जुमला जो है गलत है, इनकरेक्ट यहाँ पर हम लिख देते हैं। ठीक है जी। अब ये गलत क्यों है जुमला? ठीक है, यहाँ पर जो अलर्ट लफ्ज़ है, अलर्ट वर्ड है, वो जो है गलत इस्तेमाल हुआ है। कभी भी हम जब अलर्ट इस्तेमाल करते हैं तो हम इन्फॉर्म करने के लिए, विदाउट डेवलपिंग ए फियर अमंग पीपल और अमंग मासेस, वी इन्फॉर्म देम अबाउट अ पर्टिकुलर हैपनिंग। कोई चीज़ होने वाली है उसके बारे में हम इन्फॉर्म करते हैं, बल्कि तो इन्फॉर्म करने का जो मकसद है उसके लिए हम अलर्ट इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन क्रिमिनल्स को हम अलर्ट तो नहीं कह सकते, क्योंकि क्रिमिनल्स को हम इन्फॉर्म करेंगे तो वो तो पहले से जान जाएंगे कि हमारे ऊपर क्रैकडाउन होने वाला है। तो यहाँ पर जो अलर्ट वर्ड है वो गलत इस्तेमाल हुआ है। यहाँ पर जो वर्ड इस्तेमाल होना चाहिए वो है अलार्म्ड। द पुलिस हैज़ अलार्म्ड द क्रिमिनल्स अबाउट द क्रैकडाउन। अब अलार्म जो वर्ड है बेसिकली ये भी इस किस्म का टू मेक समवन फील वरीड अबाउट समथिंग विच इज़ गोइंग टू हैपन। अब अलार्म अब किसी चीज़ के बारे में इस्तेमाल करते हैं, कोई ऐसा प्रॉब्लम जो होने वाला है या कोई ऐसा डेंजर जो होने वाला है उसके बारे में हम न सिर्फ इन्फॉर्म करते हैं, लेकिन हम वी मेक देम फील अफ्रेड और वरीड। ठीक है जी। तो अलार्म जो है उसको जो है ना, उसका जो ताल्लुक़ है वो फियर के साथ भी ताल्लुक़ है कि हम अलार्म जो कर रहे हैं वो क्रिमिनल्स को कर रहे हैं कि आप परेशान हों कि आपके ऊपर क्रैकडाउन होने वाला है। तो अलार्म और अलर्ट में बेसिक डिफरेंस, ये थोड़ा माइन्यूट डिफरेंस है। अलर्ट किस जगह पर इस्तेमाल होगा, अलार्म किस जगह पर इस्तेमाल होगा। तो अलर्ट जो है वो इन्फॉर्मेशन के लिए इस्तेमाल होता है विदाउट डेवलपिंग अ फियर, और अलार्म भी इंफॉर्मेशन की सूरत इख्तियार करता है, लेकिन इट इंक्लूड्स सर्टेन एलिमेंट्स ऑफ फियर। ठीक है जी, यहाँ तक क्लियर हो गया आपका। इस तरह से ये जुमला आपका दुरुस्त हो जाएगा। नंबर 2 सेंटेंस है, एवरी अलाइव क्रिएचर नीड्स फूड फॉर सर्वाइवल। एवरी अलाइव क्रिएचर, अब जो अलाइव क्रिएचर वर्ड है यहाँ पर, जो अलाइव है वो इम्प्रॉपर वर्ड है, अनसूटेबल है। इसकी जगह हम जो इस्तेमाल करेंगे एवरी लिविंग क्रिएचर। एवरी लिविंग क्रिएचर नीड्स फूड फॉर सर्वाइवल। तो अलाइव जो है हम जो है पर्सन के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर जो क्रिएचर के लिए इस्तेमाल होगा वर्ड एडजेक्टिव के तौर पर वो लिविंग होगा। ठीक है जी। एवरी लिविंग क्रिएचर नीड्स फूड्स फॉर सर्वाइवल। इस तरह से आपका जुमला दुरुस्त हो जाएगा। नंबर 3 सेंटेंस है जी, आई हैव ऑलवेज सीन दिस मैन अलाइव। मैंने हमेशा इस बंदे को ज़िंदा देखा है। तो यहाँ पर ये जुमला बिल्कुल जो है ना थोड़ा अजीब भी नज़र आ रहा है। इट लुक्स वियर्ड जी। ठीक है जी। तो वियर्ड कैसे है जुमला ये? क्योंकि जुमला ही बता रहा है कि मैं हमेशा आपको ज़िंदा देखा है। ज़िंदा नहीं कह सकते, हम ये कह सकते हैं कि आई हैव ऑलवेज सीन दिस मैन लाइवली, एनर्जेटिक, पुरजोश, हमेशा जोश से भरा हुआ। ठीक है जी। तो यहाँ पर लाइव की जगह लाइवली इस्तेमाल होगा। आई हैव ऑलवेज सीन दिस मैन लाइवली। ठीक है जी। तो इस तरह से आपका जुमला ये दुरुस्त हो जाएगा। यहाँ तक क्लियर हो गया आपका। आगे चलें। नंबर
4 सेंटेंस पढ़ते हैं हम। शी गल्प डाउन द ऑल केक हरीडली। ऑल केक, यहाँ पर इसमें मसला है जो आल और होल है, बेसिकली ये थोड़ा इसमें माइन्यूट डिफरेंस है। होल जो है काउंटेबल नाउन के साथ इस्तेमाल होता है और आल जो है अनकाउंटेबल नाउन के साथ इस्तेमाल होता है। ठीक है जी। तो यहाँ पर आल को हम रिप्लेस करेंगे होल से। शी गल्प डाउन द होल केक हरीडली। और होल जो है थोड़ा सरप्राइज़ को भी शो करता है। ठीक है जी। सरप्राइज़ भी जो है ना उसमें थोड़ा ऐड होता है कि उसने सारा केक खा लिया जल्दी से। तो इस तरह से ये जुमला आपका इस तरह से दुरुस्त होगा, क्योंकि ऑल जो है काउंटेबल नाउन के साथ नहीं इस्तेमाल होता, होल काउंटेबल नाउन के साथ इस्तेमाल हो सकता है। नंबर 5 सेंटेंसेस को पढ़ते हैं। ही नोज़ ऑल। अब ऑल जब भी इस्तेमाल होता है या तो उसके आगे प्रोनाउन होना चाहिए या नाउन होना चाहिए। नाउन और प्रोनाउन के साथ ये इस्तेमाल होता है, बगैर नाउन और प्रोनाउन के साथ नहीं इस्तेमाल होता। ही नोज़ एवरीथिंग। ठीक है, तो आल की जगह हम एवरीथिंग लगा देंगे। ठीक है जी। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया। तो आल जो है या तो नाउन लेगा या प्रोनाउन अपने साथ लेगा या दैट क्लास में इस्तेमाल हो सकता है। ठीक है जी, यहाँ तक क्लियर हो गया। अब नेक्स्ट सेंटेंस पढ़ते हैं हम। नंबर 5 को देख, नंबर 6 सेंटेंस है जी। नंबर 6 सेंटेंस, नंबर 6 सेंटेंस। आई ऑलमोस्ट हैव डन योर टास्क। आई ऑलमोस्ट हैव डन योर टास्क। तो यहाँ पर जो ऑलमोस्ट है इसकी जो पोजीशन है वो गलत दी गई है। ऑलमोस्ट हमेशा वहीं पर इस्तेमाल होता है जिस वर्ड को वो मॉडिफाई करेगा, जिस वर्ड को वो मॉडिफाई करेगा उसके साथ जो है ऑलमोस्ट इस्तेमाल होगा। तो यहाँ पर जो है ये मॉडिफाई इस वर्ड को नहीं कर रहा, तो ये जुमला इस तरह से होगा। आई हैव ऑलमोस्ट डन योर टास्क। ऑलमोस्ट डन योर टास्क, यहाँ पर ये सारा जो ये डन का जो वर्ड दिया गया है ये इसको मॉडिफाई कर रहा है, तो यहाँ पर ये ऑलमोस्ट इस्तेमाल होगा, सब्जेक्ट के बाद नहीं होगा इस्तेमाल। इन पाकिस्तान ऑलमोस्ट एनीबडी वर्क्स सिंसियरली। अब यहाँ पर ऑलमोस्ट जो है नेगेटिव सेंटेंस है, तो यहाँ पर नेगेटिव सेंटेंस के लिए हम ऑलमोस्ट नहीं बल्कि कुछ और इस्तेमाल करते हैं। इन पाकिस्तान हार्डली एनीबडी, यहाँ पर होगा हार्डली एनीबडी वर्क्स सिंसियरली। तो इस तरह से ये आपका जुमला दुरुस्त हो जाएगा। नंबर 8 सेंटेंस है जी। शी ऑलमोस्ट गोज़ टू लाइब्रेरी। ये भी जुमला गलत है। शी हार्डली एवर गोज़ टू लाइब्रेरी, या हार्डली या दोनों इस्तेमाल कर सकते हैं हम। हार्डली एवर गोज़ टू लाइब्रेरी, इस तरह से ये आपका जुमला दुरुस्त हो जाएगा। नंबर 10 है जी। मोस्ट पीपल प्रेफर लिविंग लोनली। अब जो लोनली है, लोनली और अलोन जो वर्ड है इसमें थोड़ा माइन्यूट डिफरेंस है। ठीक है जी। लोनली और अलोन, लोनली बंदा जो है वो सैड कंडीशन के लिए इस्तेमाल होता है। आप अकेले हैं लेकिन सैड हैं क्योंकि कोई भी आपके साथ नहीं है। आप चाहते हैं कि कोई हमारे साथ हो लेकिन कोई भी आपको आपकी केयर नहीं करता, आपको कोई लव नहीं करता, तो उसके लिए आप कह सकते हैं कि आई फील लोनली। ठीक है जी। और अलोन जो होता है वो डेलिबरेटली बंदा चाहता है कि मैं अकेलापन का जो है ना अकेलेपन की ज़िंदगी गुजारूं। मैं वो कहता है कि मैं विलिंगली जो है ना अपना टाइम जो है अकेलाई में गुजारना चाहता हूँ, तो उसके लिए अलोन इस्तेमाल कर सकते हैं, लोनली नहीं कर सकते। तो ये होगा मोस्ट पीपल प्रेफर लिविंग अलोन। बहुत सारे लोग कहते हैं कि मैं अकेलाई की ज़िंदगी गुजारूं, ये लोनली नहीं अलोन होगा। नंबर 11 सेंटेंस है जी। 11 सेंटेंस को हम पढ़ते हैं। 11 सेंटेंस। द प्रिंसिपल डिड नॉट अलो टू द स्टूडेंट्स टू ब्रिंग मोबाइल टू कॉलेज। अब अलो जो है, अलो समबडी टू डू समथिंग, अलो समबडी टू डू समथिंग, ये फ्रेज है बेसिकली। यहाँ पर जो होगा ये टू नहीं इस्तेमाल होगा।
ठीक है, इसको रिप्लेस करेंगे हम, हटा देंगे बल्कि द प्रिंसिपल डिड नॉट अलो द स्टूडेंट टू ब्रिंग मोबाइल। इस तरह से आपका ये जुमला दुरुस्त हो जाएगा। नंबर लास्ट सेंटेंस है जी, नंबर लास्ट सेंटेंस, फ्यू पीपल लर्न टू डू थिंग्स अलोन। फ्यू पीपल लर्न टू डू थिंग्स अलोन। कुछ लोग कहते हैं कि मैं जो काम करूं, जो चीज़ें करूं वो खुद करूं। ठीक है जी, जो अलोन है यहाँ पर प्रॉपर वर्ड नहीं है, यहाँ पर प्रॉपर वर्ड ये होना चाहिए, फ्यू पीपल लर्न टू डू थिंग्स ऑन देयर ओन। इस तरह से आपका ये जुमला दुरुस्त हो जाएगा। ठीक है जी, ये आपके सेंटेंसेस 12 सेंटेंसेस आपके पूरे हो गए। मुझे उम्मीद है कि आप बहुत ही मज़े से मेरी वीडियोस को एंजॉय करते होंगे, आपकी लर्निंग होती रहेगी। इंशाल्लाह हमारे साथ रहें और अपनी इंग्लिश इम्प्रूव करते रहें। थैंक यू वेरी मच, सो काइंड ऑफ यू।